आज घर का आंगन लोगों से भरा पड़ा है। आज घर का आंगन लोगों से भरा पड़ा है, जहाँ पे कभी विदा की गई थी सुधा जिज्जी की डोली। आज उसी आंगन में जिज्जी का शरीर बिल्कुल बेसुध पड़ा है। फिर से उनकी विदा की तैयारी चल रही है। उनकी सूनी सफेद आंखें उनके संघर्षों की कहानी कह रही हैं। सब कह रहे हैं कि सुधा जिज्जी बिल्कुल नहीं रोती थी। दिल उनका बच्चों सा मासूम था, पर आसानी से अपनी आंखें नहीं भिगोती थी। चहलकदमी करके गुजार देती थी पूरी रात। सुधा जिज्जी बहुत ही कम सोती थी। कोई कहता है कि सकदिल थी बड़ी, कोई कहता है कि ये स्वार्थी थी बड़ी, पर किसी ने कभी देखा ही नहीं कि जिंदगी की जंग उन्होंने कितनी बहादुरी से थी लड़ी। पहली दफा सुधा जिज्जी रोई थी बेतहाशा उस शाम, जब आखिरी मिलन था उनका अपने प्रेमी के संग। वैसे तो सुधा जिज्जी थी बड़ी हिम्मत वाली, बाबा का लाया रिश्ता टाल सकती थी, दुनिया से बगावत कर वरमाला अपने प्रेमी के गले में डाल सकती थी। पर वो थी घर की सबसे बड़ी बेटी, ये बात अपने दिलो दिमाग से वो कैसे निकाल सकती थी। दूसरी दफे सुधा जिज्जी रोई थी जब अस्पताल में उनकी गोद में दम तोड़ गया था उनका 5 साल का दुलरवा बेटा। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई इबादत घर नहीं बचा था जहां उन्होंने अपनी इकलौती औलाद की सलामती के लिए अपना आंचल न फैलाया हो। उनके कलेजे के टुकड़े को उनकी आंखों के सामने ही विदा कर दिया गया था सफेद चादर में। उस रोज उनकी चीखों से कांप गया था उस अस्पताल का कलेजा भी, चीख चीख कर सूख गया था। उनका हलक पत्थर सी हो गई थी आंखें। उस रोज ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों से आंसू नहीं, उनकी छाती का दूध उतर आया। और फिर आखिरी दफे सुधा जिज्जी रोई थी जब मात्र 39 की उम्र में उनके ऊपर से उठ गया था उनके पिया का साया। लाल साड़ी में सुधा जिज्जी कितना जचती थी, हरी चूड़ियां उनकी कलाई पर कितना फबती थी। हर तीज त्योहार 16 श्रृंगार करके वो जीजा जी की उम्र बढ़ाती थी। पर न जाने किस काली कलम से लिखवा कर आई थी वो अपनी किस्मत की खुशियां, कभी सुधा जिज्जी के हिस्से रुक ही नहीं पाती थी। जिज्जी मजबूत होने का लाख दिखावा करती थी, पर दोपहरिया में, तिजहरिया में, रात के सन्नाटे में हर रोज जिज्जी के कमरे से उनकी सिसकियों की आवाज आती थी। सब उनको समझाते, सब उनको समझाते कि बिटिया, किस्मत का लिखा भला कोई कहां टाल पाया है जो तू टालेगी। जिज्जी सबकी सुनकर चुप रह जाती थी, पर उनकी लाल आंखें चीख चीख कर बहुत कुछ कह जाती थी। मैंने जिज्जी को हंसती खिलखिलाती गुड़िया से पत्थर की मूरत बनते देखा था। रेडियो पर गाने का एक मुखड़ा भर सुन तोते की तरह रट लेने वाली मेरी सुधा जिज्जी को मैंने हर रोज उनकी याददाश्त थोड़ा थोड़ा खोते देखा था। गांव वाले उन्हें पगलिया बुलाते थे, उसके अस्त से पहनावे का, उसके उलझे बालों का बहुत मजाक उड़ाते थे। जिज्जी दुख की बातों पर खिखी कर हंसती और खुश होने वाली बातों पर दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी। वैसे तो भाइयों ने अब तक सुधा जिज्जी को खूब संभाल कर रखा था, पर भौजाइयों को जिज्जी का मायके में रहना अखरता था। डायन है ये, सबको खा गई है, अब यहां भी डेरा जमा के बैठी है। न जाने कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगी। पसेरी पसेरी भर के खाती है, इससे हमें मुक्ति कब मिलेगी। सुधा जिज्जी इस बात पर भी खीखी कर हंस पड़ती थी। आज भतीजे के नामकरण का कार्यक्रम था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी ठाट बाट में लगा हुआ था। शुभ काम के वक्त ये पागल घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ये बात बड़की भाभी ने बड़े सख्त लहजे में कहा था। उस रोज सुधा जिज्जी को कमरे में बांध दिया गया था, जैसे खूंटे से बांध दी जाती है कोई गाय।
मेहमानों के सामने कोई फजीहत ना हो, इसके लिए भाई और भाभी को सूझा था बस यही एक उपाय। पूरा दिन सब अपने अपने कामों में लगे रहे, मेहमानों को तरह तरह के पकवान परोसे गए। उस पागल को भी लगती होगी भूख, ये बात किसी को जरूरी कहाँ लगती थी। मेहमानों को विदा करने के बाद छोटे भाई को याद आया कि आज तो जिज्जी को खाने का भी न पूछा गया, बेचारी भूखी होंगी पड़ी। वैसे तो रोज की चिकचिक से अब वो भी खींचता था सुधा जिज्जी से, पर आज उसे इंसानियत के नाते लगा कि उनसे भूल हो गई बड़ी। उसने देखा कि रसोई में बर्तन सारे खाली पड़े थे। फिर अचानक से उसे याद आया कि फ्रिज में कल के कुछ पकवान बचे पड़े थे। आज उसने अपने हाथों से थाली लगाई, जैसे बचपन में जिज्जी अपने हाथों से थाली लगाकर उसे खिलाती थी। और थाली लेकर जाते हुए जिज्जी के कमरे में दाखिल होते ही थाली उनके हाथों से छूट गई। सबके हलक में फांस की तरह अटकने वाली सुधा जिज्जी की अटकी हुई सांसों की माला आज टूट गई। जिज्जी का सुर्ख सफेद चेहरा बता रहा था कि दम तोड़ते वक्त वो कितना छटपटाई होंगी, पर ढोल तमाशे के शोर शराबे में किसी को उनकी आवाज कहाँ आई होगी। भाई माथा पकड़े बैठे हैं, भाभियां दुनिया को दिखाने की खातिर अब दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। जिज्जी का चेहरा हो गया है चांद की तरह शीतल। कितनी मासूमियत से सुधा जिज्जी सो रही। जिज्जी, अब तुम जाओ अपने देश, तुम खूब खुलकर रो लेना। अम्मा बाबू से मिलना, जीजा जी से बीच राह छोड़ जाने की शिकायत जी भर के करना, और अपने नन्हे बबुआ को अपने कलेजे से लगाकर अपनी सारी अधूरी नींदें सो लेना। जिज्जी, तुम जाओ, तुम अब खूब खुलकर रो लेना, तुम खूब खुलकर रो लेना। थैंक यू सो मच।